नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस भर्ती 2024 में 363 पद बढ़ा दिए। अब 733 की बजाय 1096 पदों पर भर्ती होगी। इसमें राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 पद शामिल हैं। जानकारी के अनुसार आरएएस भर्ती 2024 प्री का रिजल्ट 19 या 20 फरवरी को जारी किया जा सकता है। इसके लिए आयोग प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 2 फरवरी को आयोजित आरएएस प्री भर्ती परीक्षा एग्जाम में 3,75,657 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून को प्रस्तावित है। आरएएस प्री 2024 एग्जाम में 6,75,080 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में से 3,75,657 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा 68.09% उपस्थिति रही। सबसे कम नागौर में 51.02% अभ्यर्थी शामिल हुए। ओवरऑल 55.65% उपस्थिति रही है। हरियाणा के सोनीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है और 52,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 40,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा के स्टूडेंट के पिता ने 9 अक्टूबर 2023 को खरखौदा थाना में रिपोर्ट दी कि उनकी बेटी कई दिन से मायूस थी। पूछने पर उसने बताया कि महेंद्र उर्फ डान ने उसके साथ 1 साल पहले रेप किया था। अब वह धमकी देकर अपने किराए के कमरे पर बुलाता है। मना करने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर महेंद्र को गिरफ्तार किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए दोषी को कठोर सजा सुनाकर समाज में एक बड़ा संदेश दिया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आदमी की चाहत बहुत होती है। विधायक बन गया तो मंत्री बन जाऊं, सांसद बन गया तो मंत्री बन जाऊं, मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये चाहत आदमी को परेशान करती है। मेरी ज्यादा चाहत बढ़ गई तो मेरी शांति भंग हो जाएगी, मैं अशांत हो जाऊंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, आज समाज में नैतिक गिरावट आ रही है। रोज अखबार में छपती है, मीडिया में आता है। ये अनैतिक आचरण अपनी पराकाष्ठा पर है। हमारा सद आचरण या तो घट गया या खत्म हो गया। मैं कहने में पीछे नहीं हटता। मैंने 10 दिन पहले कुछ कह दिया था तो नोटिस मिल गया था। किरोड़ी लाल मीणा करौली के हिंडौन में अग्रसेन कन्या कॉलेज में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण कल्याण वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सम्मानित भी किया। पंजाब के लुधियाना में बैटरी कारोबारी व आप नेता अनोख मित्तल के अवैध संबंधों के चलते ही पत्नी की सुपारी देकर हत्या करवाई थी। पत्नी लिप्सी मित्तल की हत्या के आरोप में पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में पति, उसकी प्रेमिका समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी गुरप्रीत उर्फ गोपी फरार है। बता दें कि लुधियाना के डैलों बाईपास के निकट शनिवार को लूट की मंशा से 5 लोगों ने बैटरी कारोबारी 34 वर्षीय अनोख मित्तल और उनकी पत्नी 32 वर्षीय लिप्सी मित्तल पर हमला कर दिया। इसमें कारोबारी को कुछ सुंघाकर बेसुध कर दिया, जबकि उसकी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी अनोख मित्तल ने परिजनों और पुलिस को झूठा बयान दिया। थाना डैलों सीआईए 3 की टीमों ने घटना के 4 घंटे में ही एक आरोपी को पकड़ लिया। उसके बाद एक के बाद एक आरोपियों को पकड़ते हुए आरोपी पति और उसकी गर्लफ्रेंड प्रतीक्षा निवासी जमालपुर हिरासत में लिया गया। दरअसल गर्लफ्रेंड की वजह से ही ये हत्याकांड हुआ है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण यानी रेट के लंबित अपीलों के मामले में रेट चेयरमैन विकास सीताराम जी भाले और रेट रजिस्ट्रार हाईकोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट ने चेयरमैन से अधिकरण में सुनवाई का मैकेनिज्म पूछा। चेयरमैन ने कहा कि हम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मामलों की सुनवाई करते हैं। इस पर जस्टिस समीर जैन की अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समय पर सुनवाई नहीं होने का मतलब है व्यक्ति को न्याय से दूर रखना। कोर्ट ने रेट चेयरमैन को निर्देश दिया कि रेट में सभी बेंच फुल टाइम सुनवाई करें। वह रेट में पेश होने वाली नई अपील 3 दिन में सुनवाई के लिए लिस्ट होनी चाहिए। अदालत ने यह निर्देश मोहम्मद काशिफ की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 दिन में निगम, कॉरपोरेशन और बोर्ड में कार्यरत कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए भी रेट को दें। अभी तक इनमें मामले हाईकोर्ट सुनती है। सिरोही के पोक्सो विशेष न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक की अदालत ने आबू रोड सदर थाना पुलिस द्वारा एक आरोपी की गिरफ्तारी में बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
मामले में पुलिस ने 16 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा था कि उन्होंने गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के मामा को एक मोबाइल नंबर पर दी थी, लेकिन जांच में पता चला कि वह मोबाइल नंबर आरोपी का खुद का था। इतना ही नहीं, केस डायरी में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को लिखित या मौखिक रूप से दी गई। कोर्ट ने इस गंभीर चूक को देखते हुए सिरोही पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ थानाधिकारियों और जांच अधिकारियों से कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करवाएं। पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी यूनियन 19 फरवरी यानी कल सभी बस स्टैंड 2 घंटे बंद करेगी। पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से लुधियाना डिपो पर गेट रैली की गई। पंजाब के सूबा ज्वाइंट सचिव जगतार सिंह ने कहा कि पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। पंजाब में की पब्लिक को फ्री सफर सहूलियत दी गई है। लगभग 9 से 10 महीने बीत चुके हैं। दोनों विभागों का फ्री सफर सहूलियत का पैसा रिलीज नहीं किया गया। लगभग 800 करोड़ रुपए का बकाया पंजाब सरकार की ओर से पेंडिंग हो गया है, जिस कारण मुलाजिमों की तनख्वाह में रुकावट आ रही है। बसों के स्पेयर पार्ट्स की भी बड़ी कमी पैदा हो गई है। सरकार पैसा रिलीज करने में अड़चन पैदा कर रही है, नाजायज तौर पर कटौती भी कर रही है। मुलाजिमों के परिवारों का गुजारा भी मुश्किल हो गया है। फिर भी पंजाब सरकार ने बजट रिलीज न किया व अन्य मांगे हल न की तो पूरे पंजाब का चक्का जाम करके विधानसभा सेशन की ओर कूच किया जाएगा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 4 अप्रैल 2025 तक जारी रहेंगी। बोर्ड ने परीक्षाओं के सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। बोर्ड के संज्ञान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेपर लीक के बारे में अफवाह फैला रहे हैं या 2025 की परीक्षा में प्रश्न पत्रों तक पहुंच का दावा कर रहे हैं। ये दावे निराधार हैं और इनका उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों के बीच अनावश्यक दहशत पैदा करना है। सीबीएसई ऐसे मामलों में निगरानी कर रहा है और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बोर्ड इन अपराधियों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। राजधानी जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग करने वाले लॉरेंस के 2 गुर्गों को कोर्ट ने 2-2 साल की जेल की सजा सुनाई। लॉरेंस के इन शूटर्स ने पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया था, साथ ही पुलिस पर फायरिंग भी की थी। जज रविकांत जिंदल ने दोनों पर आईपीसी की धारा 307, 353, 224 और 34 के तहत लगे आरोपों को सही माना। जयपुर महानगर प्रथम की एडीजे 4 कोर्ट ने लॉरेंस गैंग के 2 शूटर्स आगरा निवासी प्रदीप शुक्ला और उत्तराखंड निवासी ऋषभ को पुलिस पर हमला करने और कस्टडी से भागने का प्रयास करने का दोषी माना है। मामले को लेकर स्पेशल पीपी अनिल चौधरी ने बताया कि जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग के आरोप में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके आगरा से जयपुर ला रही थी। इस दौरान 31 जनवरी 2023 को तीनों आरोपियों ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। तीनों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। इन तीनों में से एक आरोपी नाबालिग था, जिसका मामला जुवेनाइल बोर्ड में चल रहा है। राजधानी जयपुर में पड़ोसी युवक द्वारा एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी पड़ोसी घर के अंदर जा घुसा। नाबालिग पीड़िता के विरोध कर शोर मचाने पर जाग होने पर धक्का देकर भाग गया। श्यामनगर थाने में महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी नाबालिग बेटी से पड़ोस में रहने वाले लड़के ने रेप किया है। आरोप है कि रात में अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी पड़ोसी घर के अंदर घुस गया, नाबालिग बेटी के अकेला पाकर जबरदस्ती का रेप किया। शोर मचाकर विरोध करने पर परिजन जाग गए। पकड़े जाने के डर से आरोपी पड़ोसी धक्का देकर वहां से भाग निकला। उसके बाद नाबालिग बेटी को डराता धमकाता रहा। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।